अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक न्यू सीरीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं जो है BSN इंट्री टेस्ट 2026 की प्रिपरेशन के हवाले से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग के क्या क्या वो BSN इंट्री टेस्ट में आता है, वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो जाके वॉच कर लीजिए। उसके बाद हम सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं बायोलॉजी से। तो आज हम वो MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस में हमारा बायोडाइवर्सिटी के हम वो 30 MCQs इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, जिनके इस इंट्री टेस्ट में आने के चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला MCQs है बायोडाइवर्सिटी मीन्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, यानी कि इसमें MCQs का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। दूसरा MCQs है विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफर टू डिफरेंट स्पीशीज़। वो कौन सा लेवल है बायोडाइवर्सिटी पर का जिसमें वो स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ रखे जाते हैं, तो वो लेवल होता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में हम वो वे लेवल रखते हैं स्पीशीज़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज़। हमारे अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है? तो वो है ओशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओशन। क्यों? क्योंकि हमें जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का वो 1/3 हिस्सा वो क्या है, वाटर से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वो लार्जेस्ट कौन है? ओशंस, यानी कि समंदर वगैरह। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन में से प्रोड्यूसर है? तो ग्रास वो प्रोड्यूसर है, और ये लॉयन, जो डियर है, स्नेक, ये क्या करते हैं? ये कंज्यूमर्स हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर क्या हुआ? ग्रास। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म डेड ब्रेक डाउन डेड मैटर आर कार्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर्स को, यानी कि मुर्दा चीज़ों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है डिकम्पोजर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैट्स, यानी कि मुख्तलिफ वो इकसाम की कैट्स हैं, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदारों की स्टडी, एंड देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट की, इसका उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद है विच बायोम रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। वो कौन सा बायोम है जहाँ पर कम से कम वो बरसात होती है? तो वहाँ वो कौन सा है? डेजर्ट। डेजर्ट ये होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? कम बारिश। प्लांट प्रिपेयर फूड थ्रो। प्लांट अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए करते हैं? तो वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विच गैस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस वो इम्पोर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एनिमल डेट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड। वो जानदार जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हर्बीवोर कहते हैं। हर्बीवोर वो जानदार होते हैं जो प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो क्या मीट वगैरह खाते हैं। और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो वो दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि घास भी खाते हैं और क्या करते हैं? गोश्त भी खाते हैं। तो ओमनीवोर्स में हम ह्यूमंस आ जाते हैं। ह्यूमंस वो गोश्तखोर भी हैं, और वो सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, उसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। और पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड करे, होस्ट पर डिपेंड करे, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद विच ऑर्गेनिज्म इज़ कार्निवोर। कार्निवोर इनमें से कौन सा होगा, यानी कि गोश्तखोर कौन सा है? तो इसकी एग्जाम्पल है टाइगर। टाइगर वो कार्निवोर है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। वो जगह जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन्हें उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट, यानी कि जिस जगह पर जानदार रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड। वो सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज जो एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। मिलकर जो एक साथ स्पीशीज रहें एक जैसे, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। वो कौन सी चीज़ें जो इंक्रीज कर देती है बायोडाइवर्सिटी को? तो वो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से क्या हो जाती है? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। नेशनल पार्क हेल्प इन। नेशनल पार्क वो हेल्प करता है
कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को। विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, वो कौन सा इकोसिस्टम है जहाँ पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वैराइटीज़ पाई जाती हैं, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये MCQs आ सकता है पेपर में। एक्सटिंक्शन मीन्स, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज, यानी कि मुकम्मल जो है वो किसी स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना एक्सटेंशन, उसे वर्ड का ये मतलब होता है। जैसे कि पिछले ज़माने में कहते थे कि डायनासोर वगैरह जो है वो पाए जाते थे, अब जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि उनकी स्पीशीज़ अब नहीं पाई जाती, तो इस तरह से इस टर्म को एक्सटेंशन कहते हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी हार्म बायोडाइवर्सिटी, वो कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटी है जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचा सकती है? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो है फॉरेस्ट वगैरह का ख़त्म हो जाना, ये क्या कहता है? बायोडाइवर्सिटी को कम करता है। विच इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वो कौन सा है जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है? वो है सनलाइट। सनलाइट जो है हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। फूड चेन बिगिन विथ, फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट है, प्रोड्यूसर्स। विच ऑफ दीज इन एन ओमनीवर्स, इनमें से कौन से जो है ओमनीवर्स है? ओमनीवर्स क्या होता है? जो मैंने पीछे भी आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बताया। ओमनीवर्स वो होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स भी खाते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह भी लेते हैं, तो वो कौन है? ह्यूमंस। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ एन इकोसिस्टम अकर थ्रू, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना इकोसिस्टम में, उसको क्या कहते हैं? फूड चेन, यानी कि एक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है इकोसिस्टम में, किस तरीके से? फूड चेन की मदद से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर, इनमें से एबायोटिक फैक्टर क्या है? वाटर, वाटर क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे? वो है WWF। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स, बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि जो है वो इकोलॉजिकल जो है वो बैलेंस रहे। विच इज़ इंडेंजर्ड एनिमल, इनमें से कौन से इंडेंजर्ड एनिमल है? टाइगर, टाइगर जो है उसे हम इंडेंजर्ड एनिमल कंसिडर करते हैं। कटिंग टू मैनी ट्रीज लीड्स टू, अगर कटिंग कर देंगे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि हम रहने वाली चीज़ों को क्या कर रहे हैं? जगह को हम हैबिटेट कहते हैं और उसको डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म, तबाह कर रहे हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। और लास्ट MCQs है विच प्रैक्टिस हेल्प प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, वो कौन सी प्रैक्टिस है जो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो में जो है वो मदद देती है? तो इसका आंसर आप खुद जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और एक बात, अगर आपको ये बायोडाइवर्सिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक बायोडाइवर्सिटी पर एक लेक्चर बनाऊं, तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।